हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में एसक्यूएल या सीक्वल भी बोलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में एसक्यूएल या सीक्वल भी बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। इट इज़ ए लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डाटाबेसिस। तो ये वो लैंग्वेज होती है जो हमें हेल्प करती है डाटाबेस क्रिएट करने की, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस उनके ऊपर करते हैं। तो रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? दीज आर द सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल्स। तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको हम टेबल्स की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक स्कूल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनका एडमिशन नंबर, उनका फादर्स नेम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम टेबल की फॉर्म में, जिसमें रोज होंगी और कॉलम होंगे। कॉलम्स के अंदर हम हेडिंग लिखते हैं, रोज के अंदर हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा एक रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है। तो जो लैंग्वेज एसक्यूएल है, जो हमें इसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो होता है बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरी कैटेगरी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में डीडीएल और डीएमएल भी बोलते हैं। तो जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है डीडीएल, इसके अंदर जो कमांड्स आती हैं, दीज कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई द टेबल्स इन एसक्यूएल। ये बेसिकली टेबल्स को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, और जो टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट कर ली हैं, अगर उनके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस करनी है, मॉडिफाई करना है, तो ये कमांड्स हमारे को हेल्प करती हैं। इसलिए इनको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ये डाटा को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो सिंटेक्स जो होता है डीडीएल कमांड्स का इज प्रीडिफाइनिंग इट इज प्रीडिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द डाटा। द कमांड्स ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डील विद हाउ द डाटा शुड एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। तो ये कमांड डिसाइड करती हैं कि कैसे हमारा डाटा जो होगा वो हमारी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये 5 कमांड हैं जो कि डीडीएल में आती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं। क्रिएट कमांड है जो टेबल को क्रिएट करती है, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। ड्रॉप कमांड है, टेबल को पूरा ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो ये ड्रॉप कमांड यूज़ होती है। अल्टर कमांड यूज़ होती है अगर हमें डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है, जो उसकी फील्ड्स हमने डिफाइन करी हैं, तो अल्टर कमांड हमारी यूज़ होती है। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड होती है, किसी फाइल हमने क्रिएट की हुई है, डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, इसके पूरे रिकॉर्ड्स को अगर हम डिलीट करना है तो ट्रंकेट कमांड हमारी यूज़ होती है रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। रीनेम कमांड हमारी यूज़ होती है अगर हमें कोई टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी डाटाबेस बना रखा है और हमें उसको रीनेम करना है, तो ये सिंपल रीनेम कमांड होती है जो डाटाबेस का नाम को चेंज करने के काम आती है। नेक्स्ट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया डीएमएल बोलते हैं इसको शॉर्ट में। दीज आर द कमांड्स विच अलाउ यू टू परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है। डाटा मैनिपुलेट करने के, आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है, लेकिन जो डाटा उसके अंदर है उसको मैनिपुलेट करना है, हमें उसको रिट्रीव करना है, उसमें कुछ इंसर्ट करना है, उसमें कुछ डिलीट करना है, उसमें मॉडिफाई करना है डाटा जो कि डाटाबेस में स्टोर है। तो ये डीएमएल कमांड यूज़ होती हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सेलेक्ट कमांड है, ये डीएमएल में आती है। सेलेक्ट कमांड बहुत पॉपुलर कमांड होती है, इससे हम डाटा रिट्रीव करते हैं। इंसर्ट में कमांड जो होती है, इसमें हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं डाटा के अंदर, ऑलरेडी जो हमारा डाटा है उसके अंदर कुछ इंसर्ट करने के काम आता है। अपडेट कमांड है, जो रिकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं हम उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट कमांड है रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो अभी हमने देखा कि DDL और DML दो तरह की SQL कमांड्स होती हैं। DDL होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं हम कि जो SQL क्वेरीज हैं उसको कैसे रन किया जाता है। ओपन ऑफिस खोल के हम इसके बेस में जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है यहाँ पर। ओके, मैं अभी आपको चेक करके अभी इसमें रन करके दिखाता हूँ। तो रनिंग SQL क्वेरीज इन बेस, इसकी दो ऑप्शंस होती हैं। या तो हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके SQL कमांड को वहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसमें जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम डाटाबेस में चलते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे आ गया डाटाबेस में। मैं यहाँ पे टूल में जाऊँगा, टूल मैंने चूज़ किया। ये देखिए, टूल में जाके मैंने SQL चूज़ किया, यहाँ SQL में चूज़ किया। उसके बाद जो है मैं ये कमांड उस विंडो में आ गया इसकी। ठीक है, इसकी कमांड विंडो में आके मैंने एक कमांड लिखी, एक सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DB1। ये मेरा डाटाबेस है DB1। मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे लिखा आ गया कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। लेकिन मुझे इसका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है। क्यों आउटपुट नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इस विंडो में मेरा आउटपुट नज़र नहीं आएगा। उसके लिए दूसरा ऑप्शन देखिए, मैं क्वेरीज में गया, यहाँ पर क्वेरीज में गया, क्वेरीज को चूज़ किया मैंने। लास्ट ऑप्शन है क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये विंडो खुल गई है यहाँ पे। ठीक है, अब वही कमांड मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DB1। ये मेरा एक डेटाबेस है जिसका नाम है DB1। ये मैंने कमांड लिखी है यहाँ पे। अब मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए या तो F5 को प्रेस करूँगा मैं, फंक्शन की नंबर 5, और यहाँ ये जो रन के लिए क्वेरी है यहाँ पे आइकन बना है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा। ठीक है, तो मेरी कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखिए, ये जो आइकन बना है इससे मेरी क्वेरी रन होगी। ओके, मैं इसको क्लिक किया, मेरी जो कमांड थी वो रन हो गई है। तो इसने क्या करा, जितने भी फील्ड्स थी, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, इसमें 4 रिकॉर्ड हैं और ये हेडिंग्स हैं जिन्हें हम कॉलम्स भी बोलते हैं और फील्ड नेम्स भी बोलते हैं, जिसमें ID है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स। ये सारी लिस्ट हो गई है यहाँ पे। इस कमांड का रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने देखा कि या तो मैं टूल्स में जाके एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन वहाँ पे मुझे आउटपुट नज़र नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेरीज में जाके क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू में जाके उसको सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे अपनी क्वेरी लिखूँगा। ठीक है, बस वहाँ पे लिखने से क्या होगा कि मेरी जो है क्वेरी वहाँ पे रन हो जाएगी। ये देखिए, मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरी क्वेरी रन होगी और उसका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख सकता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट आइए आगे हम देखते हैं कि क्रिएटिंग टेबल्स, जो हम डाटाबेस है जिसको हम टेबल भी बोलते हैं, वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। टेबल ये कीवर्ड है, क्रिएट कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है टेबल का नाम है, या आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए उसके अंदर, यहाँ पे हमने देखिए ब्रैकेट स्टार्ट किया है, रोल नंबर है और वो किस डाटा टाइप का होगा, वो डाटा टाइप है इंटीजर। नेम है, वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर होंगे 25, मतलब अगर किसी के नाम में 20 कैरेक्टर आते हैं तो 20 ही यूज़ होंगे। ठीक है, इसलिए हमने वेर कैर यूज़ किया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट फील्ड है मेरी क्लास, वेर कैर 4 है। एड्रेस है, वेर कैर मतलब वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर 40 है। मार्क्स है जो इंटीजर टाइप है। फिर DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट टाइप है। तो ये सारी फील्ड्स हैं मेरी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं क्रिएट टेबल करके टेबल को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं टूल्स में जाके SQL क्वेरीज में आके ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सारी कमांड एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, वन कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो मेरी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेरीज में जाके सेलेक्ट ऑल कमांड लिखता हूँ, देखता हूँ मेरी टेबल स्टूडेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, जो जो फील्ड्स मैंने क्रिएट करी थी, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, मार्क्स और DOB, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड एंटर नहीं किए थे
सिर्फ मैंने फील्ड्स क्रिएट की हैं तो वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये टेबल जो है जिसका नाम स्टूडेंट है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। और जो फील्ड्स मैंने क्रिएट करी थी वो यहाँ आ गई हैं। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड के लिए मुझे दूसरी कमांड देनी पड़ेगी। तो ये अभी मैंने सीखा कि कैसे जो है मैं जो है कोई भी जो टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। इसका फॉर्मेट होता है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट है टेबल का नाम, और जो फील्ड्स मुझे क्रिएट करनी है यहाँ पर मैं उनका नाम और कौन सा डाटा टाइप उनके साथ एसोसिएटेड है वो दूंगा, तो वो टेबल मेरी क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट करने के बाद आगे देखते हैं हम कैसे उसके अंदर डाटा जो है ये रिकॉर्ड हम कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम है स्टूडेंट। उसके बाद जो भी हमारे फील्ड्स हमने क्रिएट करा है उसी सीरियल ऑर्डर में हम उनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट देंगे। वन किसके लिए आएगा, देखिए वन जो था यहाँ पर आ गया रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर टाइप है तो ये 1 इंटीजर दे दिया मैंने। नेक्स्ट है नेम, तो नेम जो भी आएगा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लगा के हम नाम को देंगे। यहाँ पे सिंगल कोट्स का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में हमने इसकी फील्ड्स को क्रिएट किया था, ठीक है। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो टेबल क्रिएट नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। नेम के बाद है क्लास, क्लास मैंने एक्स दिया मतलब 10th क्लास है। और 123 करोल बाग न्यू दिल्ली, ये मेरा आ गया एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद मेरे आ गए मार्क्स 89 और डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है आपने किस तरह का फॉर्मेट बना रखा है। ये यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में है, ये डे है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया और इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट किया, एडिट में आ गया। यहाँ पे ये मेरी डेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट है। और यहाँ पे आके मैंने जो था ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट जो है डे मंथ एंड ईयर, इस फॉर्मेट में मैं दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसका डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया और इसको मिनिमाइज़ किया। अब देखिए मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, इंसर्ट इनटू क्वेरीज को मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए इंसर्ट कमांड के लिए हम जो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये टेबल नेम है स्टूडेंट, वैल्यूज़, अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर है, फिर नेम है, क्लास है, एड्रेस है और ये मार्क्स हैं। तो जिस ऑर्डर में हमने टेबल को क्रिएट किया है जो हमारी फील्ड्स हैं उसी ऑर्डर में हम जो है यहाँ पर वो वैल्यूज़ को हम देंगे। तो चलिए देखते हैं। यस, हम डाटाबेस में आ गए अपने, ये स्टूडेंट सेलेक्ट किया मैंने। अब टूल्स में जाके मैं एसक्यूएल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कमांड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है उसको मैंने पेस्ट किया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, पहले रोल नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पे 1, स्टूडेंट का नाम साहिल, क्लास 10th, ये उसका एड्रेस है, मार्क्स है 74, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया और कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पर जो है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो एक रिकॉर्ड जो है उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब हम जो है इसको क्लोज करते हैं और उसमें देखते हैं। ये देखिए एक रिकॉर्ड जो मैंने अभी एंटर किया था वो इसमें आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर कर सकता हूँ। वापस चलते हैं, इसको बंद करते हैं। मैं फिर से टूल में जाऊँगा, एसक्यूएल चूज़ करूँगा और नंबर 2 पे मैं जाके यहाँ पर लिख देता हूँ अमन, क्लास 10th, इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं करोल बाग, न्यू दिल्ली, मार्क्स दे देते हैं 89, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड हो गए। तो इस तरह जो है मैं इंसर्ट इनटू कमांड से मैं जितने चाहे रिकॉर्ड उसमें एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, मेरे को वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में मेरी फील्ड्स क्रिएट करनी है फाइल के अंदर। तो इस तरह से मैं इंसर्ट इनटू कमांड को यूज। अब देखिए नल वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं। जब मेरे को कोई वैल्यू नहीं देनी होती है तो उसकी जगह पे मैं नल लिख देता हूँ, कैपिटल में लिखते हैं NULL, नल। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ दे दिए मैंने।
और जो लास्ट में मुझे मार्क्स नहीं देने थे उसकी जगह मैंने लिख दिया नल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर। मैं टूल्स में गया, एसक्यूएल को चूज़ किया, यहाँ पे मैं कमांड पेस्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी मेरे को, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रोल नंबर 3। उसके बाद नेम, उसके बाद क्लास, एड्रेस, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, और लास्ट में मैंने लिख दिया नल। अब देखते हैं इसको। ये देखिए मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कमांड लिखी और यहाँ पे लास्ट में लिखा नल, ठीक है। और ये मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं चल के देखता हूँ स्टूडेंट में। ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया मार्क्स में, ठीक है, ब्लैंक आ गया क्योंकि नल वैल्यूज दी थी, यहाँ पर नल वैल्यूज ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ओके, तो इस तरह से मैं अपने डाटाबेस में नल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं सिंपल क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेरीज को देखते हैं। जो हम पहले सेलेक्ट क्वेरीज है हमारा, यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पे साइन ऑफ एस्ट्रिक है, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट है टेबल नेम। ओके, तो सेलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम स्टूडेंट। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेरीज को चूज़ करूँगा, ठीक है। मैं टूल्स में जाके नई क्वेरी को चूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ पे आउटपुट नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ क्वेरीज में आया, क्रिएट क्वेरीज इन एसक्यूएल व्यू को, इसको चूज़ किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और अब मैं यहाँ पे क्वेरी को अपना लिखता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट साइन ऑफ स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो अब मैं जो है, ये देखिए मेरी क्वेरी आ गई यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे। ये मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो मेरे सारा डाटा जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 रिकॉर्ड्स थे, तीनों के तीनों आ गए। लास्ट में मेरा मार्क्स नल दिया हुआ था तो यहाँ पे मार्क्स नहीं आए हैं, बाकी तीनों रिकॉर्ड मेरे यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है। तो ये था सेलेक्टिंग ऑल द डाटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मुझे किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। मान लीजिए रोल नंबर दे देता हूँ, वेयर रोल नंबर 5 और रोल नंबर 2, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। ये क्वेरी मैंने यहाँ पे किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए सिर्फ रोल नंबर 2 की क्वेरी यहाँ पे लिस्ट हो गई है। ओके, तो क्वेरी लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ रोल नंबर 2 की क्वेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। ओके, तो इस तरह से मैंने एक सेलेक्टेड डाटा को डिस्प्ले करा दिया। सेलेक्टिंग पार्टिकुलर कॉलम, मेरे इस रिकॉर्ड में जो है रोल नंबर है, नेम है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस टेबल के अंदर। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एड्रेस और मार्क्स है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ ही कॉलम्स को डिस्प्ले करा सकता हूँ, रोल नंबर, नेम, क्लास। ओके, वापस क्वेरीज में गए, क्रिएट क्वेरी। तो अब मैं यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, तो ये देखिए मैंने रोल नंबर, नेम, क्लास सिर्फ 3 को डिस्प्ले कराया है। सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट।
तो इस प्रकार से मैं सेलेक्टेड कॉलम्स को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। मेरे पास हो सकता है 8 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, और मुझे कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है, तो इस तरह से मैं कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए आगे, मैं जो है सेलेक्ट पार्टिकुलर कॉलम्स के बाद हम देखते हैं आगे एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डाटा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी क्लासें हैं, 10th भी है, 9th भी है, 8th भी है, और मुझे जानना है कि वहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, तो मुझे डुप्लीकेट डाटा को एलिमिनेट करना है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितनी भी क्लास हैं वो एक ही बार वहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 10th क्लास मैनी टाइम्स वहाँ अपीयर हुई है और 9th क्लास मैनी टाइम्स आ गई है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लास मतलब डुप्लीकेट नहीं आएंगी, एक बार 9th आएगा, एक बार 10th आएगा। इस तरह से डुप्लीकेट जो रोज हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्योंकि मेरे इस रिकॉर्ड में जो है सिर्फ क्लास 10th ही है, तो यहाँ पे एक ही क्लास रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लास नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास है, फ्रॉम स्टूडेंट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए एक ही क्लास यहाँ पर डिस्प्ले हुई है, क्लास 10th, सिर्फ क्लास 10th यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास है इसलिए क्लास 10th ही डिस्प्ले हुई है। अगर मेरे पास और भी बहुत सारी क्लासेस होती तो डुप्लीकेट को एलिमिनेट करके वो एक ही बार यहाँ पे डिस्प्ले होती। तो इस तरह से मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज को यूज़ करता हूँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए। आगे देखते हैं, उसके बाद जो है मैं, अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो मैं डिस्क्राइब कमांड यूज़ करूँगा। इससे मेरा टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कि मैंने कितनी फील्ड्स, कितने कॉलम क्रिएट किए हैं, क्या क्या फील्ड्स के नाम है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉलम एलियास, जो हमने कॉलम दे रखे हैं फील्ड में, जैसे DOB है, उसको हम लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मैं एक्चुअली टेबल में अपनी जाके देखते हैं, यहाँ पे क्वेरीज में आ गए हम लोग, और यहाँ पे मैंने क्वेरी पहले लिखी हुई है सेलेक्ट रोल नंबर, ये मेरा फील्ड नेम है, तो मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा एज रोल नंबर, पूरा आएगा कंप्लीट। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में रोल 9 है। ठीक है, यहाँ पर एज रोल नंबर डिस्प्ले होगा, एड्रेस, ये दो फील्ड्स मैंने सेलेक्ट करी हैं फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, यहाँ पे रोल नंबर आ गया। ठीक है, रोल NO नहीं आया, यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो गया रोल नंबर। तो मैं ये एलियास नेम दिया मैंने इसको। ठीक है, ये फील्ड है मेरी, इसका एलिया नेम मतलब जो मेरा डिस्प्ले होगा वो ये डिस्प्ले होगा, रोल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने एलियास नेम भी दे सकता हूँ जो मुझे डिस्प्ले कराने हैं, जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, जो सबको समझ आ सकते हैं। एलियास के बाद हम देखते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन ए रेंज, और मुझे कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस फ्रॉम DP1 मेरा टेबल नेम है, वेयर रोल नंबर बिटवीन 2 and 4। ठीक है, तो मैं रेंज दे देता हूँ, मुझे रोल नंबर सेलेक्ट करना है एक पार्टिकुलर रेंज के बीच में। तो चलिए आइए मैं इसको करके देखता हूँ। क्वेरीज में गया, मैं क्रिएट क्वेरी में चूज़ किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन 2 and 3। स्टूडेंट जो है मेरा डेटाबेस का नाम है, टेबल का नेम है, यहाँ पे मैं रोल नंबर जो दे रहा हूँ बिटवीन 2 and 3। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया रोल नंबर 2 and 3। सिर्फ जो बिटवीन 2 and 3 के थे, रोल नंबर 1 यहाँ पर नहीं आया है, 3 से आगे तो मेरा इसमें डेटाबेस में है भी नहीं, तो सिर्फ दो रोज यहाँ पर लिस्ट हो गई हैं 2 and 3। तो मैंने यहाँ पर रेंज दी थी बिटवीन 2 and 3, तो उस रेंज के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पर डिस्प्ले आ गया। नेक्स्ट देखिए कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट। ठीक है, पहले तो मैंने दिया था यहाँ पर बिटवीन करके, ओके, वो कंडीशन दी थी। अब ये लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DB1 डेटाबेस 1 मेरा टेबल का नाम है, वेयर रोल नंबर इन 2, 3, 4। तो ये लिस्ट है, जो अगर रोल नंबर इस लिस्ट के अंदर होगा वही रोल नंबर यहाँ डिस्प्ले होंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसको। क्वेरीज में गए हम, यहाँ क्वेरीज को जनरेट किया, मैंने लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया उसको। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल नेम है, वेयर रोल नंबर इन 1, 2, सिर्फ जो इस लिस्ट के अंदर रोल नंबर होगा वही डिस्प्ले होगा। अगर मेरे पास बहुत सारे रोल नंबर हैं
और मुझे कुछ ही रोल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे उस लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, देखिए यहाँ पे 1 और 2 रोल नंबर 1 और 2 डिस्प्ले हो गए, बाकी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ए कंडीशन, रोल नंबर 1 और 2 डिस्प्ले हुए हैं वेयर रोल नंबर इन 1, 2। तो ये एक लिस्ट के बेसिस पर डिस्प्ले हो गए हैं। आगे देखते हैं, हम कुछ सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन ए पैटर्न मैचेस, एक पैटर्न हम देंगे उससे मैच करेगा तो वही डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल है सेलेक्ट नेम फ्रॉम DP1 डेटाबेस 1 वेयर नेम लाइक M साइन ऑफ परसेंटेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम यहाँ पे नेम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और यहाँ पे टेबल नेम देंगे जहाँ पर कि नेम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, पहला कैरेक्टर M होगा, उसके बाद साइन ऑफ परसेंटेज मतलब उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो वो जो M से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नेम वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। दूसरा पैटर्न देखिए, वेयर नेम लाइक, यहाँ पे अंडरस्कोर दिया है और उसके बाद ओ, कैरेक्टर ओ है, उसके बाद परसेंटेज मतलब पहला आगे एक कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर ओ है। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ओके, साइन ऑफ परसेंटेज का मतलब एनी कैरेक्टर और ये अंडरस्कोर का मतलब वन कैरेक्टर। ओके, वन कैरेक्टर के बाद क्या है, उसके बाद कैरेक्टर ओ आएगा, उसके बाद कुछ भी आएगा। मतलब यहाँ कंडीशन क्या हुई कि सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, फर्स्ट पे एक सिंगल कैरेक्टर होगा, उसके बाद फिर ओ होगा, उसके बाद कुछ भी होगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोनों को हम चेक करके देखते हैं। तो ये मैं क्वेरीज में आ गया और मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिखी है, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक एस परसेंटेज, मतलब पहला कैरेक्टर एस होगा, उसके बाद कुछ भी होगा। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए ये क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। पहला नाम स्टार्ट होगा एस से, तो यहाँ पे एक ही नेम है साहिल, वो यहाँ पे लिस्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अब मेरा दूसरा क्वेरी है, पहले मैं अपने डेटाबेस में जाके देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से नाम है इसके अंदर। टेबल में गया, ये देखिए मेरा साहिल है, अमन है और विनय है। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ अमन को डिस्प्ले कराने के लिए। जो मेरा क्या क्वेरी था, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर मतलब पहला कैरेक्टर एक कैरेक्टर है और उसके बाद है M और उसके बाद कुछ भी है। ठीक है, एनी साइन ऑफ परसेंटेज। तो पहले सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद M है, उसके बाद एनीथिंग एंड लेट मी एग्जीक्यूट इट नाउ। ये अपर केस में है तो बाई मिस्टेक मैंने स्मॉल लेटर में दिया था, अपर केस में डाल दिया मैंने। और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए अमन यहाँ पर लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेरी हुई, पहला अंडरस्कोर मतलब वन सिंगल कैरेक्टर है, इससे पहले उसके बाद M है, उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, साइन ऑफ परसेंटेज आ गया। तो ये मैंने सेकंड कैरेक्टर के बेस पे अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर और साइन ऑफ परसेंटेज मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ये दो क्वेरीज मैंने बेस्ड ऑन ए कंडीशन चेक करी है। नेक्स्ट जो है, आगे हम देखते हैं कि सर्चिंग फॉर नल। अगर मैंने कोई नल वैल्यूज दी हुई है तो मैं उसको भी सर्च कर सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस फ्रॉम DB1 वेयर DOB इज नल। तो जो भी फील्ड नल दे रखी है उसको वेयर क्लॉज लिख के वेयर DOB इज नल, और जो भी आपने नल वैल्यूज दी है उसको हम सेलेक्ट कमांड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। मुझे क्वेरीज में जाना है, तो ये मैं क्वेरीज में आ गया, क्रिएट क्वेरीज। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये कमांड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल। ठीक है, तो जहाँ पे नल मार्क्स हैं वही डिस्प्ले होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने नल वैल्यूज दी थी मार्क्स की। तो सेलेक्ट रोल नंबर आ गया, रोल नंबर 3 है, नेम स्टूडेंट का विनय है, एड्रेस आ गया तिलक नगर का एड्रेस है, और मार्क्स नल है यहाँ पे। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम स्टूडेंट है, वेयर मार्क्स इज नल, यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, उसके नल वैल्यूज हैं, तो एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से सेलेक्ट में हम नल वैल्यूज को भी सर्च कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को। इसमें जो है हम कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पहला है नॉट नल।
ये नॉट नल क्या होता है, इट इंश्योर्स दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। तो जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, जितनी भी फील्ड्स होती हैं, अगर किसी फील्ड के साथ हम नॉट नल लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, यूज़र जब डाटा एंट्री कर रहा होता है वो पार्टिकुलर कॉलम के अंदर उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे स्टूडेंट आईडी होगी, एडमिशन नंबर हो गया, तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो आप इनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो अगर नॉट नल लगा दिया हमने इसको। नेक्स्ट है यूनिक, इट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। अगर यूनिक कंस्टेंट लगाते हैं तो इट इंश्योर्स दैट वैल्यूज इन ए कॉलम हमेशा डिफरेंट होगी, दो वैल्यूज आप सेम नहीं डाल सकते उसके अंदर। तो यूनिक कंस्टेंट ऐसे काम करता है। प्राइमरी की जैसा हमें मालूम है, जो प्राइमरी की है ये भी एक नॉट नल और यूनिक होता है। इसमें भी आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं और सेम वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो दोनों जब इसमें बीच में कंबाइन करते हैं तो प्राइमरी की बनती है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। जैसे कोई स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, तो ये यूनिक आईडीज होती हैं। तो ईच रो विल बी आइडेंटिफाइड इन ए यूनिक मैनर। तो वो जो आईडी होती है इसके अंदर फील्ड में, वो पार्टिकुलर कॉलम जो है प्राइमरी की कहलाती है। फॉरेन की होता है, देखिए नेक्स्ट है फॉरेन की। इट प्रिवेंट्स एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स। ये जब प्रिवेंट करता है एक्शंस को कि जब लिंक्स के बीच में, दो टेबल्स के बीच में एक फॉरेन की जो सेटअप हो जाती है, आगे हम देखेंगे एग्जांपल में, ये उस एक्शंस को प्रिवेंट करता है जिससे कि जो लिंक है दो टेबल्स के बीच में फॉरेन की के द्वारा जो बना हुआ है लिंक, उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो लिंक डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसमें। नेक्स्ट चेक कंस्ट्रेंट जो है, इट इंश्योर्स दैट वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाइज ए स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे मैं मान लीजिए मैंने एज, कुछ एम्प्लॉइज की मैंने एक फील्ड है एज, तो एज जो है बिलो, मान लीजिए मैंने 25 के बिलो एज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई है जिसका हम डाटा एंट्री कर रहे हैं वो बिलो 25 है, तो इट विल चेक वेदर द एज इज ग्रेटर देन 25, इक्वल टू 25, ग्रेटर देन 25, देन इट विल एक्सेप्ट, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट वैल्यू। तो ये चेक कंस्टेंट वहाँ पे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिफॉल्ट कंस्टेंट है, इट सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। मान लीजिए हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं उसमें, तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आ जाएगी। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉइज़ की मैं सिटी डाल रहा हूँ, किसी कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर नहीं है मेरे पास वैल्यू तो बाई डिफ़ॉल्ट मैंने न्यू दिल्ली दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप चली जाएगी। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट यूज़ होता है यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं सारे का। अभी तो मैंने हमको लिस्ट करके बताया था जो जो कंस्टेंट हम यूज़ करते हैं। अभी ईच कंस्टेंट को हम विद द एग्जांपल हम देखेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। पहला है नॉट नल। तो क्रिएट टेबल मैंने लिखा जिससे मेरी क्रिएट टेबल क्रिएट होती है। टेबल का नाम है DB1, ठीक है, ऐसे ही मैंने नाम दिया है, DB मतलब डेटाबेस 1। तो ये टेबल का नाम हो गया। उसके बाद मेरे को कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, मैंने फील्ड है ID, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी के लिए इंटीजर टाइप है और यहाँ पे लिखा नॉट नल। तो इससे क्या होगा, जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे तो ये ID आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ये नल नहीं हो सकती है, आपको इसकी वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद दूसरी फील्ड्स हैं, एडमिशन नंबर है इंटीजर टाइप है, रोल नंबर इंटीजर टाइप, नेम है वैरकैर, एड्रेस वैरकैर 40, मार्क्स इंटीजर है और डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप है। तो नॉट नल मैंने कंस्टेंट लगा दिया ID के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिक है, क्रिएट टेबल DB1 ID इंटीजर और यूनिक। तो दो ID सेम नहीं हो सकती, यूनिक कंस्टेंट मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे फिर रोल नंबर है और वैरकैर है। नेक्स्ट प्राइमरी की है, जैसे हमें मालूम है प्राइमरी की एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रो को। तो इसमें भी क्या होता है, जो जिस भी फील्ड के अंदर हम प्राइमरी की लगाते हैं वो आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। जो वैल्यूज़ आपने उस फील्ड की एक बार दे चुके हैं, उस सेम वैल्यू आप दोबारा नहीं दे सकते। इट हैज़ टू बी यूनिक, दैट्स वाई प्राइमरी कीज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। तो ID इंटीजर टाइप है, नॉट नल, नल कंस्टेंट भी लगा दिए, नॉट नल लगा के प्राइमरी की ना तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और ना ही आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की कंस्टेंट हम यहाँ पे लगाया, ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। बाकी फील्ड्स में ADM नंबर, एडमिशन नंबर इंटीजर, रोल नंबर इंटीजर, नेम वैरकैर, एड्रेस वैरकैर, मार्क्स इंटीजर और डेट ऑफ बर्थ DOB डेट टाइप है। तो इस तरह प्राइमरी की कंस्टेंट हम यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉरेन की। हम फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। क्रिएट टेबल DB2, ये टेबल का नाम है DB2। SAADM मतलब स्टूडेंट एडमिशन नंबर, ये एक फील्ड है, इंटीजर टाइप है।
और प्राइमरी की है ये, ठीक है। SID इंटीजर है, यहाँ फादर नेम वैरक्यार है, मदर नेम वैरक्यार है। फॉरेन की, अब देखिए फॉरेन की कंस्टेंट मैंने यहाँ लगाया SID, जो ऊपर मैंने SID यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, इसको मैंने फॉरेन की बनाया। और इसका रेफरेंस क्या से होगा, ये दूसरी टेबल से रेफरेंस होगा DB1 से। और ये जो ID है DB1 टेबल के अंदर, ये एक प्राइमरी की है दूसरी टेबल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ की प्राइमरी की और इस टेबल की एक की है जो मैंने फॉरेन की बना दी है। तो इससे क्या होता है, दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन सेट हो जाता है। तो इस तरह से मैं एक फॉरेन की को डिक्लेयर कर सकता हूँ अपनी टेबल के अंदर। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। क्रिएट टेबल DB1 ID इंटीजर चेक ID इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे चेक कंस्टेंट मैंने लगाया, ये मेरा कंस्टेंट चेक कंस्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया है, चेक किया है कि ID अगर कोई 0 डालता है और नेगेटिव नंबर डालता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगा दिया। बाकी फील्ड्स एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस, मार्क्स और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। तो ये चेक कंस्टेंट ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट कंस्टेंट। क्रिएट टेबल DB1 ID इंटीजर नॉट नल और प्राइमरी की है वो। उसके बाद एडमिशन नंबर है इंटीजर, रोल नंबर इंटीजर, नेम वैरक्यार 25, एड्रेस वैरक्यार, मार्क्स अगर मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर नहीं कर रहा तो उसके डिफ़ॉल्ट मार्क्स लग जाएंगे 65, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट ऐसे काम करता है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट 65 मैंने दिया है। तो इसका मतलब अगर किसी का भी मैं मार्क्स नहीं एंट्री कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट 65 लग जाएंगे। और लास्ट है DOB दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये SQL में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो इस तरह से मैंने एग्जांपल देके आपको दिखाया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कि अगर हमें किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि हमने कितनी फील्ड्स बनाई हैं, कौन से डाटा टाइप यूज़ किए हैं और क्या उनकी लिमिट दी है हमने डाटा टाइप। अगर कोई वैरक्यार यूज़ किया तो कितनी लिमिट है। तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब स्टेटमेंट को। डिस्क्राइब और उसके बाद नेम ऑफ द टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो इससे मेरे को उसका स्ट्रक्चर पता लगता है टेबल का। और मॉडिफाइंग डाटा इन ए टेबल, तो अपडेट कमांड यूज़ होती है मॉडिफाई करने के लिए। अपडेट स्टूडेंट, टेबल नेम स्टूडेंट है, सेट मार्क्स इक्वल टू 90, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सेट मार्क्स कर दिया मैंने, तो उस स्टूडेंट के नंबर 90 हो जाएंगे जितने भी मार्क्स थे उसके। नाउ इट इज़ इक्वल टू 90 किसके होंगे, कंडीशन दी है वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स जो है 90 हो जाएंगे। तो ये मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है अपडेट कमांड। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम ए टेबल, डिलीट करना है डाटा, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जिसका रोल नंबर 3 है। तो इट इज डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द पर्टिकुलर रो। चेंजिंग टेबल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर मुझे चेंज करना है। अगर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, अगर मुझे एक कॉलम उसके अंदर ऐड करना है तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऐड, यहाँ पे क्या मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, मोबाइल, और वो है इंटीजर टाइप। तो ये फील्ड उसके अंदर ऐड हो जाएगी, एक कॉलम उसमें ऐड हो जाएगा। टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम, ऑलरेडी कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है उसको मुझे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस वैरक्यार 50। अगर पहले एड्रेस का वैरक्यार 40 हो, 30 हो, कुछ भी हो, अभी नाउ वैरक्यार की मैंने जो है लिमिट बढ़ा दी है, इसको वैरक्यार 50 दे दिया है। तो ये मेरा जो कॉलम था वो मॉडिफाई हो गया। टू चेंज नेम ऑफ ए कॉलम, एक कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे उसका नेम चेंज करना है। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, यहाँ पे चेंज यूज हो रहा है, चेंज रोल नंबर ROLLNO, इसकी जगह आ जाएगा ROLLNUMBER, पूरा आ जाएगा रोल नंबर, और ये इंटीजर टाइप होगा। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर दिया। और अगर मुझे टेबल ड्रॉप करनी है, टेबल को रिमूव ही करना है, तो मैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो नाम है टेबल का वो है स्टूडेंट। इससे क्या होगा, पूरी टेबल रिमूव हो जाएगी। कोई भी रेफरेंस अब उस टेबल को दिया जाएगा वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि टेबल जो है रिमूव हो गई है। ड्रॉप टेबल से टेबल पूरी रिमूव हो जाती है। और इसका एक और वर्जन है इफ़ एग्जिस्ट, तो यहाँ पे चेक करेगा, अगर टेबल एग्जिस्ट है तो रिमूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट स्टूडेंट, ठीक है, टेबल नेम स्टूडेंट है, उससे पहले लगा दिया इफ़ एग्जिस्ट, तो ये चेक करेगा वेदर दिस टेबल एग्जिस्ट और नॉट।
तो ये कुछ कमांड्स थी जो एसक्यूएल में यूज़ होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।